स्टूडेंट्स, क्लास 10 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 के शेष भाग करने वाले हैं। अधिक से अधिक समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो वे 5 घंटे पश्चात आपस में मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न में एक कंडीशन छुटी हुई है कि यदि ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलें तो 1 घंटे पश्चात आपस में मिल जाती हैं। ये दूसरी कंडीशन है इसके अंदर। तो इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर छुटा हुआ है। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो आपेक्षिक चाल यानी कि एक दूसरे के अपेक्षा में रेस्पेक्टिवली जो उनकी स्पीड है, रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ ईच अदर इज, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों की आपेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब कोई भी दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं और मान लिया एक की स्पीड 4 है दूसरे की 3 है, तो जो उनकी आपेक्षिक चाल होगी वो घटा करके प्राप्त होगी। हमें एक की स्पीड में से दूसरी की स्पीड को घटा करके हमें पता चलेगा कि आपेक्षिक चाल कितनी है। और जब अलग अलग दिशा में जाती हैं तो आपने देखा होगा जब हम सड़क पर चलते हैं तो सामने से आने वाली जो गाड़ी होती हैं उनकी स्पीड हमें कुछ तेज़ लगती है और जो हमारे साथ साथ हमारी ही दिशा में चलती हैं उनकी स्पीड कुछ हमें कम नज़र आती है। तो यही कारण है कि जब एक ही दिशा में चलते हैं तो x माइनस वाई यानी कि घटाकर की चाल मिलती है और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे की स्पीड को जोड़ करके हमें अपेक्षिक चाल वहाँ पर मिलती है, रेस्पेक्टिव स्पीड हमें मिलती है। जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों की आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब उसने कहा जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद आपस में मिलती हैं। अब हमारे पास सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल भी हमें पता है x माइनस वाई या x प्लस वाई और दूरी कितनी है 100 किलोमीटर और समय अलग अलग है। जब
दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके मिलने का समय मतलब जब वो एक ही बिंदु पर पहुंच जाती हैं, कितना है 5 घंटे। तो समय पता है हमें, दूरी भी पता है और चाल हमें पता है एक ही दिशा में चलने पर x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई बराबर हमें समय निकालना है 5 घंटे, या चाल गुणा समय बराबर दूरी, ऐसे कर सकते हैं। तो चाल है यहाँ पर x माइनस वाई गुणा समय है 5 घंटे बराबर दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो समीकरण बन जाती है 5x माइनस 5y बराबर 100। ये हमारी पहली समीकरण हमें मिल गई। अब जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो मिलने का समय, एक बिंदु पर पहुंचने का समय कितना है 1 घंटे पश्चात, यानी कि दोनों 1 घंटे पश्चात आपस में मिल जाती हैं। तो अब एक ही दिशा में चलने पर उनकी चाल है x प्लस वाई गुणा समय कितना है 1 घंटे और दूरी कितनी है 100। तो x प्लस वाई बराबर हो गई 100। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 से भाग दे करके x माइनस वाई बराबर 20 में। तो अब हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों में x का गुणांक 1 है और दोनों समीकरणों में y का गुणांक एक में -1 है, दूसरी में +1 है। तो हम जोड़ करके दोनों समीकरणों को किसी भी एक x का मान या y का मान आपस में ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, दोनों को ऐड करेंगे तो -y प्लस वाई तो 0 हो जाएगा और x प्लस x 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर 120, यानी कि x बराबर आ गया 120/2 60। अब ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें। मान लिया हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो x बराबर 60 इक्वेशन 2 में रखने पर, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये हो जाएंगे 60 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60 40। तो एक कार की चाल तो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो कार थी उसकी चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट क्या है, किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, यानी कि उसकी इकाई जो है, जो उसकी लेंथ है वो 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, यानी कि लंबाई को तो हमने 5 कम कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, तो उसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि दोनों चीज़ हमने बढ़ा दी, लंबाई 3 यानी कि लेंथ उसकी 3 और विड्थ उसकी 2, तो क्षेत्रफल जो है उसका 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की व्युमाएं ज्ञात कीजिए। व्युमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो यहां पर जो प्रश्न है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड
breadth increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. उस रेक्टेंगल की हमें डायमेंशंस यहाँ पर बतानी है। तो मान लिया जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है x यूनिट और उसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई, वो कितनी है, y यूनिट। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। तो अब फर्स्ट कंडीशन है इसमें, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा उसने कि यदि लंबाई 5 कम कर दी जाए तो 5 कम करने पर कितनी हो जाएगी, नई लंबाई, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और नई उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, हमने कितनी बढ़ाई है उसको, 3 इकाई बढ़ा दी है, तो यानी कि y प्लस 3। तो न्यू एरिया, जो नया एरिया है उसका वो कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल कितना कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है। तो एक्स वाई था उसमें से 9 कम हो जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये हमें सबको सूत्र पता है। तो लंबाई है उसकी नई x माइनस 5 और चौड़ाई है y प्लस 3 और क्षेत्रफल नया कितना है, एक्स वाई माइनस 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएंगे, प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15 इक्वल एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 9 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, तो इक्वल 0। तो इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y माइनस के 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर हमें पहली प्राप्त हुई। 3x इधर भी लिख देते हैं, माइनस 5y और माइनस 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि यदि इकाई जो लंबाई है उसकी लेंथ है वो 3 यूनिट हम बढ़ा दें और जो ब्रेड्थ है उसको 2 यूनिट बढ़ा दें, तो नई लंबाई न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, x थी और हमने बढ़ा दी 3 तो x प्लस 3 हो जाएगी। उसी तरीके से नई चौड़ाई न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, y प्लस 2, और नया क्षेत्रफल न्यू एरिया कितना बढ़ गया 67, तो एक्स वाई था पहले प्लस 67 हो गया। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल एरिया होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अब कितनी कितनी है, एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल एक्स वाई प्लस 67। मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट्स की, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया यहाँ पर, तो 2x प्लस 3y और प्लस 6 माइनस 67 इक्वल 0, या इक्वेशन मिलती है हमें 2x प्लस 3y 6 माइनस 67 तो माइनस के 61 इक्वल 0। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिली यहाँ।
तो अब इनको हम जो है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कोई से भी हम मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला यूज़ कर रहे हैं, बाकी मर्जी की बात है, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो x अपॉन y अपॉन और इक्वल 1 अपॉन। तो x अपॉन के लिए हम x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको छुपा लेंगे, तो -5 और 3, फिर -6 और माइनस के 61। y के लिए जो y वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको छुपा देंगे, तो -6 -61 और बचे हमारे पास बाकी x वाले कोफिशिएंट, तो 3 और 2, फिर 3 और 2 और -5 और 3, x और y के जो कोफिशिएंट थे वो यहाँ पर आ गए। तो x अपॉन -5 मल्टीप्लाई -61 -3 मल्टीप्लाई -6 इक्वल y अपॉन -6 मल्टीप्लाई 2 -61 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -5। तो x अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 305। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो फिर इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 6 जा 18 इक्वल y अपॉन -6 इंटू 2 माइनस के 12, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 इक्वल 1 अपॉन 3 3 जा 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10। तो x अपॉन 18 प्लस 5 23 हो जाते हैं, तो 323 इक्वल y अपॉन 183 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 171 इक्वल 1 अपॉन 19। तो x अपॉन 323 इक्वल 1 अपॉन 19, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 323 अपॉन 19। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें मिलता है x इज इक्वल टू 17। 19 बन जा 19, बचते हैं हमारे पास कितने 13 बच जाते हैं, 133 हो जाते हैं। 19 7 जा 133। तो ये हो जाते हैं x इज इक्वल टू 17। फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y अपॉन 171 इक्वल 1 अपॉन 19। तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो 19 1 जा 19 और 19 9 जा 171। तो y इज इक्वल टू यहाँ से मिलते हैं 9। तो जो एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ थी उस रेक्टेंगल की वो हमें मिल जाती हैं। आयत की लंबाई 17 यूनिट और आयत की चौड़ाई मिलती है हमें 9 यूनिट। ये हमें यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो 3.5 थी वो कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।